जय हिंद दोस्तों। कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश बनाए ही क्यों जाते हैं, और यदि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो तो हम उसे कैसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या इसे हम लोग राज्य नहीं बना सकते थे? केंद्र शासित प्रदेश बनाना जरूरी था? ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश हम क्यों बनाते हैं, सुनिए। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में पहले अंतर जानिए। राज्य वह होता है जहाँ के नागरिक अपना एक विधायक चुनते हैं और विधायक जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाने के बाद वह उस राज्य के लिए कानून बनाता है। ठीक है, और वहाँ की जो राज्य की पुलिस होती है वह राज्य सरकार के ही अधीन रहती है, जबकि इसके ठीक उल्टे केंद्र शासित प्रदेश में जो वहाँ की पुलिस होती है वह डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी और राष्ट्रपति के अधीन होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, और वहाँ सीएम नहीं बनते हैं। सीएम में दो अपवाद है, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दो ऐसे जगह हैं जहाँ सीएम बनाए जाते हैं, और बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ बनाए जाते हैं उपराज्यपाल बनाए जाते हैं, प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो हम लोग तो जान लिए केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं और इसे क्यों बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले उसमें कुछ शर्तें होनी चाहिए। एक तो पहला, यदि वह भारत की मुख्य भूमि से या फिर भारत से ही बहुत ज़्यादा दूरी पर है, राजधानी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तब हम उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार, इसे हम लोग बना दिए हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि यह भारत के मुख्य भूमि से बहुत दूर है। अब आप लोग कहेंगे तो है तो भारत में ही ना, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो सुनिए, आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की पहले मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, और वह दिल्ली के तो बगलिए में थी, लेकिन वह क्या कहती थी कि हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाएंगे, भारत से हटा लेंगे, और वहाँ का कानून भी अलग ही था। भारत के झंडे को हमेशा नीचा दिखाया जाता था, उसका अपमानित किया जाता था। ठीक है, तो वह तो उतना नज़दीक होकर ही अलग होने की बात करती थी। तो अंडमान निकोबार तो ठहरा इतना दूर, जो कि म्यांमार के पास में है, यहाँ बांग्लादेश है। तो पता लगे यहाँ हम सीएम बना दिए महबूबा मुफ्ती जैसा, और वह मिल जाएं आज कल को मिल जाएं बांग्लादेश में, अफगान वहाँ पे म्यांमार में। ठीक है, इसीलिए जो मुख्य भूमि से दूर रहता है उसे हम लोग बना देते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट वहाँ पर पकड़ रहे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि दूरी के नाते क्यों बनाते हैं। अब देखिए, और दूसरा कारण है छोटा होना। यदि कोई भी राज्य जो है छोटा हो, तब भी हम उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। अब छोटा हो तो क्यों बनाएंगे, तो सुनिए। अब बहुत छोटा हो तो उसमें हम सीएम बनाएंगे, फिर उसका चुनाव कराएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा पैसे की खर्चा होगा। इसीलिए छोटा जो है उसे भी हम लोग बना देते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को तो और कारण से बनाया गया, उसके ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा चंडीगढ़, और यहाँ पर दादरा नगर हवेली, दमन दीव। ठीक है, और यहाँ पर पुदुचेरी, यहाँ पे दिखेगा माहे, यमन, कराईकल। ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे हैं इनको भी हम लोग बना दिए हैं केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा कारण है संस्कृति। संस्कृति यानी कि कोई भारत का ऐसा क्षेत्र जहाँ की संस्कृति, रहन सहन लोगों से भिन्न हो, उसको भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार को फिर से ले लीजिए, यहाँ के लोगों का जो भाषा है अलग ही है, और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है यारवा। ठीक है, यारवा और सेंटिनल कई जनजाति पाई जाती है, और यहाँ की संस्कृति बिल्कुल ही भारत से अलग है, इसलिए भी इसे बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ पर प्रशासक का राज्य चलता है, और वह अपना एक एक हफ्ते पर रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते रहता है। और तीसरा कारण है विवाद। यदि कोई राज्य विवादित हो या फिर विवाद की स्थिति में हो, वहाँ का जो सिस्टम में फेल हो जाए, तो भी हम उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। इसका उदाहरण, तत्काल उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में एक तो थी धारा 370, और वहाँ पर था एक कुछ भारत से अलग ही कानून था, तो उसे भी हम लोग 370 हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। हालांकि आने वाले समय में उसे हम लोग स्वतंत्र राज्य भी बना देंगे। और चौथा कारण हुआ सुरक्षा। अब देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। जैसे आपको देखने का भारत की राजधानी देखने को मिलेगी दिल्ली। अब सेना का मुख्यालय, मतलब सेना का मुख्यालय हुआ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब बैठते हैं दिल्ली में ही। ठीक है, और मिसाइलें वगैरह जितनी भी हैं सब दिल्ली में है। तो इसे सुरक्षा के कारण से हम लोग बना दिए हैं केंद्र शासित प्रदेश, ताकि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का
पर कोई हस्तक्षेप ना कर सके, लेकिन वहाँ पर आज चलता है चीफ मिनिस्टर का, केजरीवाल जी का, ठीक है। और चौथा है, छठा है विवाद। विवाद तो ऊपर बता ही चुके हैं, ठीक है। तो इतना कारण तो हो गया कि हम लोग केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाते हैं। अब भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8। आठों के नाम पहले एक बार देखें। पहला जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर नीचे, फिर ऊपर लद्दाख, फिर उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद यहाँ दिल्ली, और दिल्ली के बाद आ जाएगा दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव, ठीक है। दादरा नगर हवेली यहाँ पर तथा दमन दीव यहाँ पर। पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन इसे मिला दिया गया इकट्ठा, क्योंकि यहाँ पर खर्चा ज़्यादा आता था, प्रशासक वहाँ भेजो, ठीक है। तो इस तरीके से लेकर खर्चा ज़्यादा आ जाता था, इसलिए इसे मिला दिया गया। और छठा है पुदुचेरी। पुदुचेरी कहाँ पर है? देखिए, पुदुचेरी के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, ठीक है। पुदुचेरी ही इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्यों में, हाँ, कहाँ कहाँ? देखिए, एक केरल में फैला हुआ है जिसका नाम है माहे, ठीक है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है एक जिला है, उसे हम लोग कहते हैं यनम, ठीक है, माहे यनम। और यहाँ पर पांडिचेरी और कराईकल है तमिलनाडु में, ठीक है। इस प्रकार 4 जिले आते हैं किसके अंतर्गत? पुदुचेरी के अंदर है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसकी सीमा दोनों, यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों से लगती है, तो कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी। इधर हो गया माहे और इधर हो गया यनम कराईकल, ठीक है, पांडिचेरी। इसका जो मुख्यालय है पांडिचेरी, मुख्यालय पांडिचेरी से ही जो चारों जिले हैं उनका कंट्रोलिंग यहीं से होता है। और यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, मतलब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुआ है। और 7वां आपको देखने के मिलेगा अंडमान और निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर है अंडमान और निकोबार। तो कितने हो गए अब तक? टोटल 7। और 8वां मिलेगा यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? दिखाइए, देखिए 8वां मिलेगा यहाँ नीचे लक्षद्वीप, ठीक है। तो इस तरह से टोटल वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए इस वाले मैप में बढ़िया से, देखिए यहाँ पर ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर 8 को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, ऊपर लद्दाख, और यहाँ पर मिल जाएगा चंडीगढ़, और यहीं पर दिल्ली। यहाँ पर दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली दोनों पहले एक थे, इन्हें मिलाकर के, दोनों पहले अलग थे, इन्हें मिलाकर के एक कर दिया गया। और यहाँ पर मिल जाएगा माहे, यहाँ यनम, कराईकल और पांडिचेरी, यह चारों मिलकर के एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला यहाँ पर मिलेगा अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप। इस तरीके से 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हम लोगों ने उसके बारे में जान लिया। अब केंद्र शासित प्रदेश भी 2 कैटेगरी में होते हैं, और कौन कौन से 2 कैटेगरी में हैं उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तो होता है बेरोक टोक वाला केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ के कार्यों के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी, यहाँ पर होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये लोग अपने ढंग से काम करते हैं। और दूसरे कैटेगरी में आता है ये सब, दूसरे कैटेगरी वाले राज्य आते हैं ये वाले। देखिए दूसरे कैटेगरी में 5 आते हैं, मतलब 6 आते हैं, 2 तो हो गए। देखिए कौन कौन आता है। यहाँ पर हो गया चंडीगढ़, यहाँ पर प्रशासक होता है, और दमन दीप और यहाँ पर दादर नगर हवेली, यहाँ पर भी प्रशासक होता है। और यहाँ पर पांडिचेरी में तो सीएम होता है। और उसके अलावा लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ पर भी प्रशासक होते हैं जो कि अपने हफ्ते भर की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में इतना जाना। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।